हाय गाइस। तो आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका ये जो है रीज़न यही है कि पिछली बार मेरे एक बैचमेट और मेरे कुलीग जो हैं डॉक्टर फराज खान ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि मतलब कमेंट सेक्शन में कि आप पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी पे एक वीडियो बनाइए। फ्रैंकली मुझे इनिशियली लगा था कि ये कोई ट्यूमरस ग्रोथ की बात कर रहे हैं या फिर कोई कैंसर रिलेटेड एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कैंसर में हमने सुना होता है कि लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाते हैं। तो बट मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी तो कि जो है ये दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ रूबेला वायरस इन्फेक्शन। सो रूबेला वायरस क्या होता है? रूबेला वायरस को हम लोग जर्मन मीज़ल्स भी बोलते हैं, और इसके मतलब सिम्टम्स यही होते हैं कि फ़ीवर, रैशेस, आँखों से मतलब कंटिन्यूस पानी आना, एंड लास्टली इवन लिम्फ नोड्स जो कानों के पीछे होते हैं वो स्वोलन हो जा सकते हैं। तो ये एक हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन होता है और हमें इसीलिए मास्क यूज़ करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में अगर हम इन्फेक्टेड हो जाए तो, या फिर हमें ह्यूमन कांटेक्ट जो है मिनिमाइज़ करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। लास्टली हमें रेस्ट लेना चाहिए, जो कि एक प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं हमारे लिए। बट होम्योपैथी मेडिसिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे मेडिसिन्स लाइक अकोनाइट, आर्सेनिक एल्ब, आर्सेनिक आयोड, जेल्सीमियम, कैलेबाइक्रोम, पल्सिटिला, ऐसे रेमेडीज़ अगर हम मतलब प्रेस्क्राइब करेंगे तो हमें मतलब रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ आर्सेनिक एल्ब या अकोनाइट हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑनसेट जो है बहुत सडन है या नहीं। एंड जेल्सीमियम का जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी मतलब पॉलीक्रस्ट रेमेडी, तो हमें ये देखना होगा कि आई के स्पीयर में मतलब कंटिन्यूस प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर फीवर जो है ऑन एंड ऑफ आ रहा है कि नहीं। एंड लास्टली अगर हम कैलिबाइक्रोम इसीलिए देते हैं क्योंकि अगर साइनस इन्फेक्शन हो जो कि इनडायरेक्टली हमारे ऑरिकुलर सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें कैलिबाइक्रोम तब देना पड़ेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और भाई फराज ले, तेरी रिक्वेस्ट भी मैंने पूरी कर दी, ठीक है? बाय।